वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के आपके द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट वन का हमने आपके एवलिन वाले का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो प्रिपेयर किया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यानी एवलिन की क्या उम्र थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। एवलिन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन मात्र 17 वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। यानी कि उसकी एज उस समय मात्र 17 वर्ष की थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जब ज्वाइन किया एवलिन ने तो उसकी उम्र कितनी थी। तो आपको ध्यान रखना है 17 ईयर्स ओल्ड, 17 वर्ष उसकी उम्र थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एवलिन को संगीत कैसे सुनाई पड़ता है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। इसका आंसर है, डीप एवलिन वॉज डिटरमिन टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। यानी कि जो बड़ी एवलिन थी वो संगीत में अपना रुचि बनाए रखना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। जो ताल वाद्य था, वाद्य बजाने वाला रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनकी मदद की संगीत को आगे बढ़ाने में। ही ट्यून टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, जो बड़े बड़े ड्रम थे, ढोल थे, उन्हें अलग अलग सुर उसमें बजाया और उससे कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अपने कानों से मत सुनो, दूसरे तरीके से इसे महसूस करो। Forbes repeated the exercise and soon she discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. उसने क्या इतनी मेहनत की कि उसको भी अलग अलग अपने शरीर के अंगों में वो संगीत महसूस होने लगा। शी आल्सो एक्सप्लेन म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो भी कहती कि संगीत मेरे हर शरीर के अंगों में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। ये मेरे बालों में भी, मेरे गालों के हड्डियों में भी, ये मेरी त्वचा में महसूस होता है। वेन सी प्लेस द जिलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर्स टिप्स। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द resonances flowing into her body. On a wooden platform she removes her shoes. लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते खोल देती है, सो डेट द वाइब्रेशन पास थ्रू योर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, ताकि वो जो वाइब्रेशन हो, जो कंपन हो, वो उसे महसूस हो। इस प्रकार आपको यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है आपके, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। संगीत से निरंतरता बनाए रखने में उसकी सहायता किसने की, उसने क्या किया और कहा। तो इसका अलग से आंसर याद नहीं करना, अभी हमने आपके क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, वो परकशनिस्ट रॉन फोर्ब से लेकर और ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे तक पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 2 का लिख दिया है। अलग से रटने की जरूरत नहीं है, शानदार ट्रिक के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। When was her deepness first noticed? When was it confirmed? उसके बड़ेपन का प्रथम बार कब पता चला, इसकी पुष्टि कब की गई। Evelyn's deepness was first noticed by her mother when she was 8 years old. It was confirmed by specialist when she was 11 years old. एवलिन के बड़ेपन का प्रथम बार उसकी माँ ने देखा था जब 8 वर्ष की थी, और विशेषज्ञ द्वारा इसकी पुष्टि की गई जब वो 11 वर्ष की थी। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। हाउ इज एवलिन अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। एवलिन बड़े बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा कैसे है। इसका आंसर है, एंड रिचलिन ऑफ बिथोन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन से शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर deep children. They see that there is nowhere that they can't go. She has already accomplished more than most of the front. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do, I can.
बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहते हैं वो बड़े बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वे देखते हैं कि कोई स्थान नहीं जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते। उसने अपनी आयु से दोगुने बड़े से भी अधिक सफलता प्राप्त कर ली। उसने ढोल को अग्रणी स्थान दिलाया है। उसने उन विकलांग लोगों को प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कहते हैं यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ या सकता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। नेम द वेरियस प्लेसेज एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन विभिन्न स्थानों और कारणों को नामित करें, नाम बताएं जिनके लिए एवलिन संगीत सभाएं करती है। इसका आंसर है एवलिन प्लेस फॉर द रेगुलर कॉन्सर्ट्स। एवलिन नियमित संगीत सभाओं के लिए वादन करती है। एवलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जेलों व अस्पतालों में एवलिन निःशुल्क संगीत सभाएं करती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वह युवा संगीतकारों के लिए विशेष प्राथमिकता देती है, उनके लिए कक्षाओं का आयोजन करती है, उनकी कक्षाओं को विशेष प्राथमिकता देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट एवलिन इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। सिद्ध करे कि एवलिन कर्मानुरागी है। शी कन्फेसेस that she gets to work often harder than classical musicians। वह स्वीकार करती कि वह अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक परिश्रम करती है। Apart from the regular concerts, एवलिन also gives free concerts in prisons and hospitals। संगीत सभाओं के अतिरिक्त एवलिन है वो जेलों और अस्पतालों में भी अपना मुफ्त में अपने फंक्शन, अपने कार्यक्रम देती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस 7th वाले में आपकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर भी यूज किया है, यानी कि इस ट्रिक से आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर्स बन गए हैं। ये सारी ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।